जय श्री राम दोस्तों। चंबा का एक परिवार जिसमें 5 लोग रहते हैं, जिसमें माता पिता और 3 बच्चे रहते हैं। अगर माता जी की बात करूं तो उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब है, वो मानसिक तौर पर सही नहीं है। ये माता जी हैं, ये मेंटल कंडीशन से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। तो और अगर पिताश्री की बात करूं तो उन्हें हृदय की बीमारी है और साथ में उन्हें सांसों की भी बीमारी है। और ये इनके हस्बैंड हैं जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं और श्वास की इनको दिक्कत है। बच्चे 3 बच्चे, उन बच्चों में से एक बच्चे को ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है और एक बच्ची को अभी चश्मा लगता है क्योंकि उसकी आंखें खराब है। और परिवार किस कंडीशन में रहता है, किस घर में रहता है, वो भी आप खुद देख सकते हो कैसी स्थितियों में ये परिवार रह रहा है। और एक परिवार को, एक घर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है एक इनकम सोर्स। अगर आज से 5 साल पहले की बात करें तो इनके पिताश्री एक टी स्टॉल चलाते थे, यानी कि एक ढाबा चलाते थे। उस समय इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन उसके कुछ समय के बाद कुछ ऐसा होता है कि बीमारियां इनके परिवार को संपूर्ण तरीके से जकड़ लेती हैं और इनका परिवार उन बीमारियों से निकल ही नहीं पाता है। जैसे इस कदर बीमारियां इनके परिवार को जकड़ लेती हैं तो इनके पिताश्री भी उस ढाबे को बंद कर देते हैं, उस टी स्टॉल को बंद कर देते हैं। जैसे ही वो टी स्टॉल बंद होता है, वो ढाबा बंद होता है, तो इनका जो इनकम सोर्स है वो भी बंद हो जाता है। इनके घर जो आने वाला पैसा होता है वो भी बंद हो जाता है। लेकिन इनके खर्चे बंद नहीं होते हैं, बल्कि इनके खर्चे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज भी इन्हें महीने के हज़ारों रुपए खुद की दवाई पर खर्च करने पड़ते हैं, खुद की वाइफ की दवाई पर खर्च करने पड़ते हैं। उससे अगर कुछ पैसा बच जाता है तो बच्चों के लिए, वैसे तो इनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी खर्चा तो होता ही है। फिर खर्चा हो गया इनके राशन पानी का, इनके रहने का। अगर बात करें इनके रहने की तो इसी घर में रहते हैं और एक ही जगह पूरा परिवार सोता है। राशन पानी की बात करें तो कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि बिना खाए भी नहीं सोना पड़ता है। कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी भूख है तो बच्चे फिर बच्चे भूखे यानी कि बिना एक निवाला अंदर डाले भी इनको सोना पड़ता है, उस स्थिति में भी सोना पड़ता है। इससे भी खराब स्थिति अगर कुछ है तो वो ये है कि इनके पास वॉशरूम ही नहीं है, बाथरूम नहीं है। आजकल के समय में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ एक घर में होनी चाहिए वो वॉशरूम है। और इनके घर में लेडीज़ भी हैं, इनकी वाइफ, इनकी बेटी है, तो वॉशरूम का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इनके पास ये वॉशरूम भी नहीं है। और दूसरी बात करें तो इनके बच्चों के पास जूते तक नहीं है। जूते नहीं है। और चंबा के इस परिवार का दुख हमारे समक्ष लाया चंबा के मशहूर व्लॉगर एवं क्रिएटर मोहन जरियाल जी ने। लेकिन उनको मैं व्लॉगर या फिर क्रिएटर नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि क्रिएटर का काम होता है कंटेंट बनाना। कंटेंट बन गया तो वो इंसान वहाँ से चला गया। लेकिन ये इंसान जब एक परिवार के साथ जुड़ता है तो केवल कंटेंट के लिए नहीं जुड़ता है, बल्कि उस परिवार के साथ दिल से जुड़ जाता है और तब तक उस परिवार का साथ नहीं छोड़ता जब तक कि उसकी जो स्थिति है वो सुधर ना जाए, उसकी संपूर्ण तरीके से सहायता ना हो जाए। लेकिन वास्तव में वो उसके बाद भी उस परिवार के साथ अपना जो कनेक्शन है वो नहीं छोड़ता है। तो मेरे अनुसार वो एक पब्लिक सर्वेंट है या फिर सोशल वर्कर, हमें उन्हें कहना चाहिए। लेकिन अब बात यह है दोस्तों कि उन्होंने हमारे समक्ष इस परिवार के दुख को तो लाया, लेकिन इसका निवारण कैसे होगा, कैसे प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकली उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें क्लैरिफाई करना चाहूँगा। पहली बात कि मोहन जरियाल जी अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी भी फैमिली है। वीडियो से वो भले पैसे कमाते होंगे, एक्चुअल में बात यह है दोस्तों कि जितना वो इन वीडियोस में पैसा लगाते हैं या फिर जितना उस इंसान के पीछे वो पैसा लगाते हैं, उससे कई गुना कम पैसा वो इन वीडियो से कमाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कंटेंट के लिए, और वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात सत्य है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि हम सब अगर मिल जाएं तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। अब आप देख सकते हो कि एक समाज में डिफरेंट प्रोफेशन के लोग रहते हैं। एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, जैसे कि दुकानदार, कोई मिस्त्री। एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि डिफेंस में टीचर वगैरह एंड ऑल। और एक ऐसा प्रोफेशन होता है जिसमें लोग अगर दिन को कमाते हैं तो तब शाम को खाते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोफेशन के लोग डिफरेंट तरीके से हेल्प कर सकते हैं। पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो कुछ ऐसी स्कीमें ला सकते हैं और जो वास्तव में योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का भी फ़ायदा इन गरीब लोगों को वो दे सकते हैं। और दूसरे जो प्रोफेशन के लोग होते हैं, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, जैसे कि मिस्त्री हो गया, कोई दुकानदार हो गया, तो अभी इन्हें ज़रूरत है एक वॉशरूम बनाने की, एक बाथरूम बनाने की, तो इसमें ये हेल्प कर सकते हैं। एक मिस्त्री फ्री की दिहाड़ी लगा सकता है वहाँ पर,
एक दुकानदार थोड़ा फ्री का सामान दे सकता है। और तीसरी प्रोफेशन की बात करूँ डिफेंस की, या फिर जो एम्प्लॉय हैं वो कुछ अपनी पॉकेट में से, कुछ अपनी मंथली सेविंग में से इनको दान दे सकते हैं। और जो चौथा प्रोफेशन है, जो अगर अभी कमाते हैं या फिर दिन को कमाते हैं तो तभी शाम को खाते हैं, वो भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। सत्य बात यह है दोस्तों कि वही लोग ज़्यादा हेल्प करते हैं और उन्हीं लोगों के दिल जो हैं सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम डिफरेंट प्रोफेशन के लोग मिलकर हेल्प कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर हेल्प होगी तो चंबा के एक परिवार का ही कल्याण नहीं होगा, बल्कि चंबा के कई सारे परिवारों का कल्याण होगा। अब मोहन जरियाल जैसे बेहतरीन क्रिएटर्स का काम है इन परिवारों को हम जनता के समक्ष लाना, और हमारा काम है अपने तरीके से योगदान देकर इनकी समस्या का निवारण करना।